हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और इसके ऊपर इंडियन जो लोग हैं उनकी राय जानी जाएगी कि पाकिस्तान की तरफ से नारा लगाया जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर इंडिया की आम जनता का क्या कहना है। तो देखते हैं कि इस हसास टॉपिक के ऊपर भारतीय लोग कैसे जज्बात रखते हैं। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुस्लिम तो हमारे भी देश में है, 20% कम्युनिटी अकेले मुस्लिमों की है, उनसे ज्यादा मुस्लिम भारत ज्यादा यहाँ है। तो हम लोग तो ये नहीं कहते ना कि हमको पाकिस्तान चाहिए। मतलब एक अगर क्राइसिस है तो वहाँ की सरकार को, पब्लिक को मिलके उस पर चर्चा ये करनी चाहिए कि हम कैसे क्राइसिस से उभरें, कैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट हमारा हो, कैसे हम आगे बढ़ें। हैं, वही देखिए बांग्लादेश है, हमारे यहाँ से ही अलग होके बांग्लादेश है, उसकी जीडीपी कहाँ चली गई। एक पाकिस्तान है, काम पे कोई फोकस ही नहीं करता है। जो काम नहीं करना चाहिए उस पर फोकस है तो फिर डेवलपमेंट अपने आप थोड़ी ना होता है। बस उनको यही कहेंगे, घर में नहीं दाने अम्मा चली बजाने वाली कहानी है। खुद को खाने लाले पड़े वो इंडिया से कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। पाकिस्तान तो पहली बार कश्मीर का चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है। दूसरा, कश्मीर वाले ही वहाँ नहीं जाएंगे, बलूचिस्तान बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान भी हमारा था, एक टाइम था ऐसा कि पाकिस्तान भी हमारा था। हमने उनको पाकिस्तान दे दिया तो क्या कश्मीर भी थोड़ी ऐसे दे देंगे। किसी के कहने से किसी की कोई चीज नहीं हो जाती है। अपने देखने अगर हकीकत में बदलते हो तो हम दिन भर आदमी बड़े बड़े सपने देखता है कि ये धीरू भाई अंबानी बन जाएगा, तो कोई नहीं बन जाएगा किसी बनने से। जो जिसका है उसी का रहेगा। सपने देखने से किसी को कुछ नहीं हासिल होता है। वहाँ पर वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय बम व्यवस्था को सुधार रहे हैं। जब बम व्यवस्था सुधरेगी तो भैया अर्थव्यवस्था तो क्रैश होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। 5 फरवरी पाकिस्तान में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है और कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यही क्वेश्चन आज हम लेकर जाएंगे भारत की जनता के पास में और उनसे पूछेंगे इस पर उनका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है? रंजीत यादव एडवोकेट। 5 फरवरी को पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है और कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये एक सपना देखते हैं पाकिस्तान के लोग, बच्चे बच्चे को भी ये सपना 75 साल से दिखाया जा रहा है। इस सपने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सपना देखिए मिथ्या है, क्योंकि आपको जिस बेसिक पहलू पे काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, वहाँ की सरकार है, वहाँ पब्लिक की, कि भाई हमें अपने लिए काम। जैसे मान लीजिए देश का बंटवारा हुआ, देश अलग हुआ, तो जब कोई आदमी मान लीजिए घर में बंटवारा होता है तो वो आप अपनी स्थिति के लिए पहले तैयार होते हैं कि कैसे हम मजबूत हों, कैसे अपने आप को डेवलप करें, कैसे हम अपने आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए जो है व्यवस्थाएं अच्छी कर पाएँ। वो ना करके आप जो है फिजूल चीज़ों में अगर अपना ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा? नीचे ही जाएंगे आप। गलत चीज़ें, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, गलत सोचेंगे गलत करेंगे तो गलत ही होगा। अच्छा, तो जो 75 साल से करते करते आज तक बताइए कुछ हो पाया? आप वहाँ हालत तो बहुत खराब हो है। अब हालत खराब होने का मतलब एक अगर क्राइसिस है तो वहाँ की सरकार को, पब्लिक को मिलके उस पर चर्चा ये करनी चाहिए कि हम कैसे क्राइसिस से उभरें, कैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट हमारा हो, कैसे हम आगे बढ़ें, देश का विकास हो। हैं, वही देखिए बांग्लादेश है, हमारे यहाँ से ही अलग होके बांग्लादेश है, उसकी जीडीपी कहाँ चली गई। एक पाकिस्तान है, काम पे कोई फोकस ही नहीं करता है। जो काम नहीं करना चाहिए उस पर फोकस है तो फिर डेवलपमेंट अपने आप थोड़ी ना होता है। मेहनत करने से होता है। भारत ने मेहनत की, साथ में ही दोनों देश ने तरक्की का सफर चालू किया था। आज भारत बहुत बुलंदियों पर है, बांग्लादेश बुलंदियों पे है, पाकिस्तान क्यों नीचा है? इसका क्या कारण आप समझ? कारण क्या है? जैसे यहाँ की पब्लिक है, सरकार है, तो वो पहले विकास के विषय में, अपने देश के विकास के विषय में सोचती है, उस पर काम करती है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि भाई आप अच्छा काम करिए जिससे आपका विकास हो, देश का विकास हो। वहाँ पे क्या व्यवस्था है? ना सरकारें वैसा सोचती हो, ना पब्लिक को सोचने देती हैं। सरकारें भी उसी चीज़ को बढ़ावा देती हैं कि आप आतंकवाद की तरफ मुड़िए, जिहाद की तरफ जाइए। तो जब विकास वाली चीज़ों की तरफ अगर सरकार ही नहीं मान लीजिए मोटिवेशन दे रही है तो पब्लिक कैसे जाएगी? अच्छा, तो मतलब वहाँ पर तो इतनी, मतलब कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरा नहीं कर पाया है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी शासन है? आर्मी जो अपना फायदा उठाती, पैसे चूसती है। अगर देखा जाए तो इंटरनल उनका जो है इंटरफेयर रहता है सरकार में। जब उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, काम नहीं कर पाती हैं सरकारें, तो वो उस पर फिर प्रेशर बनाते हैं। उसी प्रेशर की वजह से सरकारें जो है, जो काम उनको करना चाहिए, तो जो इंटरनल प्रेशर चाहे सेना का हो या बाकी जो अन्य मान लीजिए टेररिज्म वाली गतिविधियां हैं, जब वो हावी होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं सरकार या सरकार के कारिंदे अपने पथ से इधर उधर हो जाते हैं। इसी वजह से सही से काम नहीं हो। बार बार
भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई कश्मीर को लेकर। हाल ही में शहबाज शरीफ जो उनके प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि हमने लड़ाइयाँ करके भारत से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो लड़ाइयाँ रही हैं कश्मीर वाली, वही सबसे बड़ा कारण रही है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया है। देखिए, इसका मेन रीजन ये है कि आज तक कोई जो है झगड़ा या लड़ाई करके बढ़ा नहीं आगे। ये बात इनको समझ में क्यों नहीं है? हाँ, ये बात इनको समझ में आ रही है, लेकिन अब करें क्या, ऑप्शन है नहीं। जैसे पहले आपने किसी से कह दिया कि आइए हम लड़ेंगे आपसे, हम लड़ने लायक हैं, आप लड़े हारे, लड़े हारे, लड़े हारे, हारते गए, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जैसे आपने जब जंग लड़ना शुरू किया तो आपके हथियारों का, आपके जो सिचुएशन होती है, आर्थिक स्थिति होती है, वो भी तो हथियार कहाँ से लाएंगे। तो वैसे भी आपने पहले उस तरह के उत्पादन, उस तरह की आर्थिक गतिविधियाँ नहीं हैंडल की जिससे देश में कोई मजबूती आती। जो भी मान लीजिए कोई व्यवस्था थी भी तो उसको आपने लगा दिया गलत जगह। अब आपने अपने घर में मान लीजिए बेर का पेड़ लगाया हुआ है तो आम थोड़ी ना गिरेंगे वहाँ। अच्छा सर, वहाँ की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर बहुत इमोशनल रहती है। जैसे वो वहाँ भूखमरी है, आटा नहीं है, दवाइयाँ नहीं, बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन उनके लिए कोई नहीं आवाज़ उठाता। वहाँ पर कोई रैली नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कश्मीर का नाम आता है सब हल्ला मचाना चालू कर दे। खुद भूखे मर जाएंगे लेकिन कश्मीर के बारे में हमेशा जो है बातें। लोग ऐसा है, वो कुछ लोग ये सारे पाकिस्तानियों की बात, वो लगता है केवल, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग वहाँ, जैसे हमारे यहाँ भी लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे अच्छे लोग हैं नहीं। उन्हीं लोगों को फोकस करके अच्छे लोग को भी कश्मीर चाहिए। जिहाद, आतंकवाद या लड़ाई की तरफ अग्रसर होते हैं। भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि वहाँ आदमी नहीं है, आदमी अगर है तो उसके दिल भी होगा, अच्छा बुरा वो जानता भी होगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन दिक्कत यही ना कि वहाँ पे जैसे सरकार है या सामाजिक संस्थाएं हैं या जो मान लीजिए अच्छे लोग हैं जिनको समाज के लिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, वो करते नहीं हैं। भाई उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप मेहनत करेंगे तो आपका परिवार अगर समृद्ध होगा, शिक्षित होगा, तो वो गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे नहीं चलाई जाती हैं। तो उनको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, इससे हमारा फायदा हो जाएगा, हम डेवलपमेंट कर जाएंगे। तो ऐसा कहाँ होगा, बिना काम किए कोई ऐसे थोड़ी ना डेवलप कर जाएगा। अच्छा सर, पाकिस्तान का एक जो है मोटिव है वो ये कहते हैं, उनका कहना ये है कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं इसलिए वो पाकिस्तान का है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुस्लिम तो हमारे भी देश में है, 20% कम्युनिटी अकेले मुस्लिमों की है, उनसे ज़्यादा मुस्लिम भारत ज़्यादा यहाँ है। तो हम लोग तो ये नहीं कहते ना कि हमको पाकिस्तान चाहिए। भाई आपका जो हिस्सा था, आपको जो मिल गया आप उसमें खुश रहिए, हमको जो मिल गया हम उसमें खुश रहें। अगर आपसी भाईचारे के आधार पर हम काम करते तो क्या पहले हमारे यहाँ से सहायता वहाँ नहीं जाती थी? बहुत सारी हर बार सहायता गई, कभी किसी तरह की भी हो, लेकिन आपने इतना तालमेल गड़बड़ कर लिया कि हम ही आपको सहायता पहुँचाएं, आप हमारे ही पीठ में खंजर भोंकेंगे तो कैसे काम चलेगा? आने वाला भविष्य क्या देखते हैं? जो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, भूखमरी है, उससे उभर सकते हैं वो क्या? फ्यूचर पे जैसे सरकार या वहाँ के लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, वो अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं कि हम अंधेरे में जा रहे हैं कि हम उजाले की तरफ जाएंगे। तो अगर उजाले की तरफ काम करेंगे तो जब प्रकाश आएगा तो उज्जवल होगा भविष्य। आप अंधेरे की तरफ जाएंगे तो फिर अंधेरे ही आएगा। धन्यवाद। पाकिस्तान तो पहली बार कश्मीर का चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है। दूसरा, कश्मीर वाले ही वहाँ नहीं जाएंगे, बलूचिस्तान बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। भिखारियों के साथ कौन जाना चाहता है? जो वहाँ के प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि हम भिखारी, तो उनके साथ कौन जाना चाहता है? अच्छा सर, जो लोग कश्मीर मांग रहे हैं, आप मान लीजिए मैसेज या वीडियो हमारा देख रहे हो, तो हम उनको क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, भारत की जनता सारी साथ में है। कश्मीर उनको मिलना नहीं, बलूचिस्तान वो बचा ले तो ओके ले लेंगे ना। पीओके तो था और वो आ जाएगा, ठीक है। भूल जाएं, मतलब कश्मीर को भूल जाएं, उनकी भलाई इसी में है। वो कश्मीर को भूल जाए, कश्मीर उनका कभी नहीं हो। कश्मीर भूल के उनको अपने देश पे फोकस करें। हाँ, उसी पे फोकस करें, वहाँ की जनता को देखें, वहाँ पे जो लोग जनता मर रही है, भूखे मर रही है, उसको उसके लिए व्यवस्था करें। बेकार की उसमें उनको कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। थैंक यू भैया। क्या नाम है सर? अरुण कुमार यादव। आपका? राहुल अवस्थी। भरत लाल। पाकिस्तान 5 तारीख को कश्मीर डे मनाता है। सारे पाकिस्तान के लोग इकट्ठा होते हैं और एक सपना देखते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 75 साल से देख रहे हैं, आज तक हकीकत में नहीं बदला, लेकिन फिर भी वो लगातार देखे जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, किसी को सपना देखने से रोका नहीं जा सकता है। ये उनकी खुशफहमी है कि कश्मीर उनका है तो वो खुश रह लें अपने आप में। कश्मीर उनका कभी नहीं रहा। पाकिस्तान खुद भारत का अंग था और उनको मिल गया है तो उसमें उनको सब्र करना चाहिए और ऐसी खुशफहमियों से उन्हें बचना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? हमारा भी यही कहना है कि पाकिस्तान भी हमारा था, एक टाइम था ऐसा कि पाकिस्तान भी हमारा था। हमने उनको पाकिस्तान दे दिया तो क्या कश्मीर भी थोड़ी ऐसे दे देंगे? किसी के कहने से किसी की कोई चीज़ नहीं हो जाती है। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो रहेगा हमेशा। आप क्या कहेंगे सर?
सर वो लोग कहते हैं कि कश्मीर के अंदर ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, इसलिए जो कश्मीर है वो मतलब पाकिस्तान का अंग है। इसी चीज़ को बेस बनाकर बहुत सालों से लड़ रहे हैं, कई बार वार भी हो चुकी है इस चीज़ के बारे में। तो जहाँ पर मुस्लिम रहते वो एरिया क्या पाकिस्तान का हो गया? ऐसे तो ईरान, अफगानिस्तान सब पाकिस्तान का हो जाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? उनकी ये सोच भी गलत है। मुस्लिम हमारे यहाँ अगर जनपदों में देखें तो कई कस्बे हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, तो क्या वो पाकिस्तान के हिस्से हैं? पाकिस्तान से ज़्यादा तो भारत में मुस्लिम रहते हैं, बिल्कुल यहाँ रहते हैं। और हमारे जनपद में कई कस्बे हैं जहाँ मुस्लिम बहुल आयत में है, तो क्या वो कस्बा पाकिस्तान का हो गया? कतई नहीं हो सकता है। पाकिस्तान कहता रहे मुस्लिम हमारे देश में सभी जगह बहुतायत से हैं और हिंदू मुस्लिम सभी साथ में हैं। किन्हीं कारणवश झगड़े हो जाते हैं और वो भी पाकिस्तान की ही देन है जो उनको उकसाता है और विवाद उत्पन्न करता है हमारे शांतिपूर्ण जीवन में। आप क्या कहेंगे? हमारा भी ये कहना है कि जो हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, पाकिस्तानी आदमी लोगों का मानना है कि वो कश्मीर उनका है। इसी तरह उनको हमारे यहाँ मोहल्ला, जैसे हमारे ये रसूलपुर वगैरह बारामती में कई मोहल्ले हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, तो वो मोहल्ले भी उनको दे दिए। धीरे धीरे इनको पूरा हिंदुस्तान चाहिए। मांगने से अगर किसी को मिल जाए कोई चीज़, सपने देखने अगर हकीकत में बदलते हो, तो हम दिन भर आदमी बड़े बड़े सपने देखता है कि ये धीरू भाई अंबानी बन जाएगा, तो कोई नहीं बन जाएगा किसी के बनने से। जो जिसका है उसी का रहेगा। सपने देखने से किसी को कुछ नहीं हासिल होता है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, जो पाकिस्तान के आज हालात हैं, भूखमरी है, आटा नहीं मिल रहा, सब्जियां वहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगी हैं, दवाइयाँ भारत से ही जाती हैं, वो दुबई से जाती हैं भले होके, बहुत महंगी वहाँ पर चीज़ें उनको मिल रही हैं, क्राइसिस है। इस समय उनको पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि फिर भी मतलब पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए? पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे, उनको कश्मीर चाहिए। सोचना उन्हें अपने बारे में चाहिए, लेकिन उनकी ये बीमारी है कि वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं। वो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते आए शुरुआत से और गड्ढे में खुद गिर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान एक दिन के अंतराल पे अलग हुए, एक देश बने। भारत ने कितनी तरक्की की? सिर्फ इसलिए तरक्की की क्योंकि भारत दूसरों का भी हित चाहता है। आज भी भारत पाकिस्तान को दवाइयाँ देता है, जैसा आपने बताया, अन्य मदद करता है। सारी चीज़ें भारत से जाती हैं, दुबई के होके जाती है। सोचिए कितनी महंगी पड़ती है वहाँ पर, रास्ते से जाती हैं, लेकिन भारत का सामान वहाँ जा रहा है। भारत दूसरों के बारे में सोचता है, इसलिए उसने इतनी तरक्की की। और वो गड्ढा खोदते हैं तो वो गड्ढे में ही गिरते जा रहे हैं, जितना खोदेंगे उतना गिरेंगे। आप क्या कहेंगे सर? वो अपनी जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनको केवल हथियार खरीदना है। रक्षा बजट उनका जितना है, अगर वो रक्षा बजट छोड़ के और जनता के पीछे पैसा लगाएं तो उस पैसे से उनका विकास होगा। जनता में जो भुखमरी है, भुखमरी उसी से मिटाई जा सकती है। लेकिन उनको हथियार खरीदना है, दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाना है। अपने देश को, अपने नागरिकों के बारे में नहीं सोचना है उनको। अगर वो अपने नागरिकों के बारे में सोचते हैं तो हथियार बजट जो इनका रक्षा बजट जितना है, उस पैसे से अगर खाने का सामान खरीद के गरीबों बांटें, गरीबों की मदद करें, उनको थोड़ा सुविधा दी जाए, वो तो उससे उनके देश का विकास होगा। ये रक्षा बजट बढ़ाने से, दूसरे देश में आतंकवाद फैलाने से उनके देश का विकास नहीं होगा और वो गर्क में चले जाएंगे। धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे अपने आप में ही। उनको किसी को खत्म करने की जरूरत नहीं, पाकिस्तानियों को। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। पाकिस्तान जो है ये कहता रहता है हमेशा कि भारत के मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 2 दिन पहले वहाँ पर एक मस्जिद में ब्लास्ट होता है जिसमें लगभग 110 लोग मारे जाते हैं, वो मुस्लिम ही होते हैं। इसके अलावा कल या परसों की एक खबर है, वहाँ पर मतलब मुस्लिम ही जाके मुस्लिम की मस्जिदें तोड़ रहे हैं, है ना? तो अब खुद वो अपने यहाँ सुरक्षित नहीं, हमारे यहाँ पर वो हमेशा उंगली उठाने का काम करते हैं। जितना मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित है उतना अपने मुल्क में सुरक्षित नहीं है, समझे? हिंदुस्तान है। क्या कहेंगे सर आप? पाकिस्तान ने जो मुस्लिम आतंकवाद पैदा किया, ठीक है, जो आदमी का एक नेचर हो गया कि वो लड़ाई करेगा, तो जब बाहर वाले से नहीं लड़ पाएगा तो घर में लड़ेगा। आज वो अपने घर को तोड़ रहा है, अपने लोगों को मार रहा है, क्योंकि उसकी नसों में, उसकी रगों में वो चीज बस गई है कि मुझे आतंकवाद करना है। सिर्फ ये उसका परिणाम है। ऐसा तो नहीं जो सिखाया गया है बच्चों को, धीरे धीरे करके वही उनको रिजल्ट मिल रहा है। दूसरों के खिलाफ जब आप तैयार करेंगे, अगर असलहा बारूद अगर अपने घर में आप बारूद रखेंगे तो कभी न कभी चिंगारी उसमें लगेगी जरूर। अच्छा, उसी बारूद से चिंगारी निकल, बारूद से जो चिंगारी लगेगी तो पाकिस्तान में भी विस्फोट होंगे। दूसरे देश में अगर आप 10 बम गिराएंगे तो 2-4 तो आपके यहाँ भी फूटेंगे। सांप को दूध पिलाओगे तो होगा क्या? सांप को दूध पिलाओगे तो होगा क्या? परिणाम आपके सामने। भाई तो है। हर हाथ में हथियार अगर आप देंगे तो कभी न कभी आपस में भी चलेंगे वो। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार, एडवोकेट। पाकिस्तान 5 फरवरी को इकट्ठा होता है और उसका एक नाम दे दिया है कि कश्मीर डे है। उस दिन सारे पाकिस्तान के लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 75 साल से सपना देख रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सपने के ऊपर? भाई साहब, सपने पर यह है कि सपना तो अपना होता नहीं है, सपना सपना रहता है। और रही कश्मीर की बात,
तो कश्मीर अगर उनको लेना होता तो ले लेते, 75 साल में नहीं ले पाए तो अब तो सपना ही है। अच्छा, हम लोग भी एक सपना देखते हैं कि पीओके हम ले लेंगे, 75 साल से हम भी तो नहीं ले पाए हैं। इस सपने के बारे में क्या कहेंगे? वो ले नहीं पाए, वो तो ऑलरेडी हमारा है, जिस दिन चाहेंगे ले लेंगे। बेटा जो है बाप से चाहे जितनी दूर भागे, जिस दिन बाप चाहेगा बेटे को कैप्चर कर लेगा। सर, पाकिस्तान का हर एक बच्चा जब वो बड़ा होता है या थोड़ा आगे जाता है, हर एक बच्चा ये कहता है कि हम कश्मीर को लेकर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पर हैं तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हर बच्चे को बुक्स में तक पढ़ाया जाता है कि कश्मीर हमारा, हम लेकर रहेंगे। देखिए, जहाँ द्वेष होता है वहाँ पर मेरा मानना है कि आदमी सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि आदमी अपने में ही जलता रहता है। अगर हम दूसरे का फ़ायदा सोचेंगे तो हमारा भी फायदा होगा। तो सबसे बड़ी कमी यही है कि उनके अंदर जलन की भावना, जो जलन उनके अंदर है, जो विस्फोट उनके अंदर, वो अपने में ही दखते रहते हैं, इसीलिए वो कभी तक सक्सेस नहीं हो पाए। अच्छा, आज के समय में पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं बहुत ज़्यादा हैं, ना वहाँ पर दवाइयाँ मिल रही लोगों को। आप समझ लीजिए, तो पैरासीटामॉल हम लोग 1 रुपये के यहाँ खरीद लेते हैं, वो वहाँ पर 5-6 रुपये की मिलती, वो मिलती भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बुखार से मर रहे हैं, दवाइयों के बगैर मर रहे हैं, खाने के लिए आटा नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन सारी दिक्कतों पर फोकस ना करके पाकिस्तान पूरा इकट्ठा होता है, कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उनको ये कहना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान सबसे अच्छा बनेगा, हम भूखमरी मिटाएंगे, हम सब लोग मिलकर इसको आगे लेके जाएंगे, जैसे हम लोग भारत में कहते हैं। उसकी जगह पर वो कह रहे हैं, मतलब क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी भुखमरी का कारण तो ये है कि वहाँ पर वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय बम व्यवस्था को सुधार रहे हैं। जब बम व्यवस्था सुधरेगी तो भैया अर्थव्यवस्था तो क्रैश होगी, और युद्ध से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है सिवाय नुकसान के। तो जहाँ युद्ध की भावना रहती है वहाँ सुधार की भावना नहीं हो सकती है। अच्छा, पाकिस्तान ने 4 बार युद्ध लड़े भारत से कश्मीर को लेकर, तो ये सीधे सीधे क्या हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर के चक्कर में ही पूरा पाकिस्तान बर्बाद हुआ है? जी बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि किसी एक के चक्कर में ही तो सारी दुनिया बर्बाद होती है। वही यहाँ भी लागू होता है। धन्यवाद, थैंक यू। क्या भाई, क्या नाम है आपका? अभय मिश्रा। अच्छा, आप भी वकील हैं? हाँ जी। आप ये बताओ भाई कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर एक दिन है 5 फरवरी, उस दिन पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है, बच्चा भी इकट्ठा होता है, वो एक नारा लगाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मतलब हमारे पास जो कश्मीर है उसको छीन लेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कश्मीर तो पहले उनका था ही नहीं, कश्मीर तो अपना ही है, हमेशा हम अपना रहेगा। और छीनने की जो भावना है वो उनकी भावना कभी होगी नहीं पूरी। ये भावना नहीं पूरी होगी तो ये हमेशा हल्ला क्यों मचाते रहते, लड़ाइयाँ क्यों लड़ते रहते भारत से, और वहाँ पर आतंकवादी क्यों भेजते रहते हैं कश्मीर के अंदर? तभी तो झेल रहे हैं, तभी तो झेल रहे हैं। अच्छा। अब आपने देखा होगा मस्जिद में इतना बड़ा हंगामा हुआ है, इतना बड़ा, सब कितने लोग गए भी हैं। बाकी हम लोग की भावना से कभी रहती नहीं, ना रहेगी। दोस्तों, आप लोगों ने देखी जनता की राय। मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान को और वहाँ के लोगों को अभी पाकिस्तान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कश्मीर करने से कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान करेंगे तो उनका देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, और अपने देश के लिए वो काम करें। जिस तरीके की रैली वो कश्मीर के लिए निकालते हैं, उसी तरीके की रैली वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए निकाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में ये टॉपिक जो है वो हमेशा एक शिद्दत रखता है, और लोगों की तरफ से जब भी ये बात की जाती है तो इसको अपनी बका का मसला बना लिया जाता है, और ऐसा लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान के पास करने के लिए सब काम ख़त्म हो गए हैं, और पाकिस्तान का दुनिया में आने का पहला और आखिरी मकसद सिर्फ यही है कि वो कश्मीर को अपने साथ मिला ले, फिर शायद इससे सारे मसाइल पाकिस्तान के हल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर भारत के लोगों को की राय देखी जाए तो वो भी इस मामले पर अच्छे खासे जो है वो शिद्दत में आते हुए दिखाई देते हैं। वो किसी तौर कश्मीर देने को तैयार नहीं है, और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर लेने के लिए बातें कर रहा है। और अगर आप कश्मीरियों से पूछें तो उनकी अपनी एक दुनिया लगती है, उनकी अपनी एक राय लगती है, और वो आधा फंस गया इंडिया में और आधा फंस गया पाकिस्तान में, और ये 2 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान जो है वो सींग फंस गए इस एक मसले के ऊपर। अगर सारी लड़ाइयों की भी हिस्ट्री में जाया जाए तो कश्मीर जो है उसका बेसिक पॉइंट था, और इसकी वजह से दुनिया के 2 बड़े ममालिक अपने ताल्लुकात ना सिर्फ ख़राब कर चुके हैं बल्कि कई एक बार जंगी मैदान में उतर चुके हैं, और मुसलसल अपनी जंगी सलाहियतों में इजाफ़ा भी कर रहे हैं। तो जो कि दोनों ममालिक के अवाम के लिए एक बड़ी ही तकलीफ़देह सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त अगर जायज़ बात की जाए तो पाकिस्तान भी इतना ज़्यादा दफ़ाई बजट अफोर्ड नहीं करता, और भारत भी दूसरी तरफ इतना ज़्यादा दफ़ाई बजट यानी $73 बिलियन का दफ़ाई बजट अफोर्ड नहीं करता। लेकिन चूँकि भारत को चाइना से ख़तरा है और इधर कश्मीर के मामलात हैं, इसलिए भारत को भी अपना दफ़ाई बजट बढ़ाना पड़ता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है तो उसके लिए भी मामला थोड़े से पेचीदे हैं, तो पाकिस्तान को भी अपना दफ़ाई बजट बढ़ाना पड़ता है।
और अपनी जंगी सलाहियतों में, अपनी फ़ौजी सलाहियतों में मुसलसल इजाफा करना पड़ता है, क्योंकि कश्मीर का मसला ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है जो किसी तौर भी हल होने का नाम नहीं ले रहा। इतना अरसा तो पूरे हिंदुस्तान को अलग होने में नहीं लगा जितना एक जो है वो कश्मीर मसला बना रहा है, जितना कश्मीर इस मामले में सारा टाइम ले रहा है। अगर आप कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो साल 2019 में जब कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके वहाँ पर आर्टिकल 370A का नफाज किया गया, तो उसके बाद से उसे भारत की एक यूटी बना दिया गया और 3 मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया गया, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। अभी गुज़श्ता कुछ दिनों पहले जो भारत के इलेक्शन हुए हैं, अगर उसके नताइज देखे जाएँ तो उसके नताइज बता रहे हैं कि जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, वहाँ के लोग जो हैं अपने मसाइल जमहूरी और पार्लिमानी तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है और वहाँ पर बीजेपी ने इलेक्शन नहीं लड़ा और एक नई सियासी जमात ने इलेक्शन लड़ा था, और कहा जाता है कि उन्हें बैकेंड पे बीजेपी की हिमायत भी हासिल थी। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने वहाँ पर अपने कोई उम्मीदवार नहीं खड़े किए, तो वहाँ पर नतीजा ये निकला कि कश्मीर की तीनों सीटों के ऊपर वो नई जमात, जो उस वक्त नाम मेरे माइंड से निकल गया, वो अपनी सीटें जीतने में कामयाब हो गई और वो कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती आबादी को रिप्रेजेंट करेगी अब भारत की सबसे बड़ी जमहूरी असम्बली में, यानी लोकसभा में जाकर। फिर इसी तरह अगर आप जम्मू की बात करते हैं तो वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो वहाँ की जो दोनों सीटें हैं वो बीजेपी सरकार जीत चुकी है, और लद्दाख वाली सीट की जो एक सीट है उसके ऊपर मेरी अभी इतनी मालूमात नहीं है कि उसका क्या बना है। बहरहाल कश्मीर के जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर हैं उन लोगों ने ये फ़ैसला सुना दिया है कि वो अपने जो मसाइल हैं वो पार्लिमान के ज़रिए हल करेंगे, और 35 साल तक इस खित्ते में इलेक्शन का हमेशा ही बाइकआउट होता रहा, और टर्न आउट जो पिछले 3-4 इलेक्शनों में 20% भी क्रॉस नहीं करता था, इस बार वो 60% के आसपास देखने को मिला था, जो इस बात का सबूत है कि कश्मीरी लोग अब जमहूरी और पार्लिमानी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, और उन्हें यकीन है कि जो यहाँ से उनका नुमाइंदा मुंतखब होकर जाएगा वो उनके जायज़ हकूक़ की बात भारत के आगे करेगा। अगर तो वो लोग भारत से अलग होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, या बिल्कुल ही सेपरेट होना चाहते हैं दोनों ही मालिक से, तो जो वो वहाँ की अक्सरियत होगी वो अपना फ़ैसला जो है वो पार्लियामान में जाके सुनाएगी, और एक जमहूरी अमल के ज़रिए जो अपनी जद्दोजहद को जारी रखा जाएगा। बाकी असला उठा लेने से, फ़ौजें चढ़ा देने से ना POK का मसाइल हल होंगे और ना ही IOK यानी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जिस तरह भी आप समझ लें कि मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, दोनों के जो हैं वो मसाइल हल नहीं होंगे ये असला उठा लेने से। चाहे दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज, दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी फ़ौज यानी इंडिया की फ़ौज आप ला के उधर बैठा दें कश्मीर में, चाहे आप पाकिस्तान जैसी फ़ौज POK में ला के बैठा दें, जब तक कि वो लोग अपनी बाहमी रजामंदी ज़ाहिर नहीं करेंगे तब तक ये मसाइल हल ही नहीं होंगे। इसी तरह जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसकी अपनी असम्बली है, उसके अपने सदर और वज़ीर आज़म है, उसके अपना आइन और कानून है, और उसके तहत भी जो है वो यहाँ पर मुकम्मल आज़ादी के साथ रह रहे हैं। पिछले दिनों की मिसाल है जब कश्मीर में एक एहतजाज हुआ महंगाई के ख़िलाफ़, और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग थे, लेकिन उसमें से सिर्फ चंद एक लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से अलहदगी की बात कर रहे थे, वरना जो मेजॉरिटी थी उस एहतजाज की वो ये बात कर रही थी कि हमें जो है महंगाई कम की जाए, बिजली हमारे लिए सस्ती की जाए, और हमें ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो कम कीमतों पर फराहम की जाए। लेकिन भारतीय मीडिया में ये बताया गया कि कश्मीरी लोग जो हैं वो पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं और पाकिस्तान से आज़ादी लेना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरह जब कश्मीर में कुछ होता है ना, जो जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, यानी जो भारतीय कश्मीर है, तो पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि भारत की जो फ़ौज है उसने 3-4 इतने नौजवानों को शहीद कर दिया, घर धमाकों खेज़ मवाद से उड़ा दिए, फलां कर दिया, टिमकान कर दिया। तो मीडिया के हाथ ना दोनों तरफ बातें लग जाती हैं, हालांकि हकीकत में कुछ भी नहीं होता, और हकीकत में लोगों के जायज़ हकूक़ की बात हो रही होती है। अगर भारत सरकार ने कश्मीर की पसमानदगी के ऊपर पहले दिन से तवज्जो दी होती तो ये हालात उधर भी ना देखने मिलते, और अगर पाकिस्तानी सरकार ने POK के ऊपर इतनी तवज्जो दी होती तो फिर ये हालात भी यहाँ देखने को ना मिलते। लेकिन POK के लोग जो हैं वो एहतजाज में और अपने नताइज लेने में शायद पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा आगे हैं। यही वजह कि उन्होंने कहा जी बिजली महंगी है, हमें बिजली सस्ती करके दो, तो सिर्फ 3 रुपये यूनिट उनको बिजली फराम कर दी गई है। और पाकिस्तान में एवरेज एक जो कंज्यूमर है डोमेस्टिक सतह का, वो कम अज़ कम जो टैरिफ भर रहा है वो 30 से 40 रुपये के बीच भर रहा है, और सीज़न में जाकर ये 50 रुपये तक भी पहुंच जाता है। फरना साल की कीमतों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर के रहने वालों को सिर्फ 3 रुपये यूनिट बिजली चाहिए। क्यों भाई? उनकी मौज है। फिर उन्हें आटा सस्ता चाहिए, चाहे वो आटा सिंध से आए, चाहे वो आटा पंजाब से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके जाए, सैकड़ों किलोमीटर का, लेकिन उन्हें आटा सस्ता चाहिए। लेकिन उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ 2 बड़े सख्त एहतजाज किया, और पाकिस्तान सरकार ने उनके जो जायज़ मुतालबात थे वो मान भी लिए गए, लेकिन भारतीय मीडिया में उसे एक पुरतशद्दुद रुख करके पेश किया गया था। इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कश्मीर में होने वाली पसमानदगी के ऊपर एहतजाज को जो है वो नफ़रत और अलहदगी से जोड़कर
पाकिस्तानी लोगों को दिखा देता है। तो यहाँ पर जो लोगों की बात की जा रही थी, अगर इन लोगों की राय की बात की जाए तो बहुत जायज़ भी बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार हो या भारत की सरकार हो, जब अपने अपने ममालिक के अवाम के ऊपर तवज्जो देंगे तो फिर कश्मीर का मसला किसी के लिए रह ही नहीं जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, महंगाई है, करप्शन है, गुर्बत है, यही मसाइल हमें भारत में भी देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि भारत में इस वक्त महंगाई बहुत कम हो गई है या बेरोज़गारी बहुत कम हो गई है। और बीजेपी सरकार की ये गैर मुतवक्के, जो हम हार तो नहीं कह सकते, लेकिन इस जो 2024 के इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है जिसमें बीजेपी सरकार 303 से उठ के 400 पे जाने का इरादा रखती थी, वो 303 से कम होकर 240 के ऊपर आ गई। तो ये इस बात का सबूत है कि भारत में जो कुछ बताया और दिखाया जाता है हालात इतने भी ज़्यादा साजगार नहीं है। अभी भी भारत की जो मेजॉरिटी अवाम है उसके जो बुनियादी मसाइल हैं वो गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई जैसे ही हैं, लेकिन वो बेहतर हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो बेहतर हो रहे हैं। और पाकिस्तान में ये हालात अब स्टेबल होना शुरू हुए हैं पिछले 3-4 साल की मुसलसल माशी सख्तियों और परेशानियों के बाद। अब पाकिस्तान में जो माशी हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। पिछले साल मई में महंगाई की शरह पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह 38% पर थी, यानी इन्फ्लेशन रेट, जो इस बार मई 2024 में कम होकर 18% यानी 18% के ऊपर आ गई है। और इसके मुसलसल कम होने का इम्कान है और टारगेट है पाकिस्तान सरकार का कि इसे 2025 के ख़त्म होने से पहले यानी दिसंबर 2025 तक इसे सिंगल फिगर में वापस लेके जाना है, यानी 10% से नीचे लेके जाना है। और 10% से जो नीचे की महंगाई है वो आम जनता के लिए किसी हद तक काबिल बर्दाश्त है और वो मईशत के लिए ज़रूरी भी है। मईशत की ग्रोथ के लिए महंगाई की एक मुनासिब सी शरह होना ज़रूरी भी माना जाता है माहिर मुआशियात की तरफ से। तो ठीक है जी, एंड वाली बात वीडियो ने बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान अवाम जो है वो कश्मीर से ज़्यादा अपने मुल्क पर तवज्जो दे, इसी तरह भारतीय अवाम भी कश्मीर से ज़्यादा अपने मुल्क पर तवज्जो दे। और जो कश्मीरियों से उनका मामला पूछ लिया जाए, बड़ी जायज़ ही बात है। कोई गैर जानबदार किस्म के लोग और गैर जानबदार किस्म के अदारे, जो आलमी अदारे हैं यानी यूनाइटेड नेशन, उन्होंने तो 2 बार ये करारदाद भी पेश की है, करारदाद मंजूर किया कि कश्मीर का मसला जो है कश्मीर की अवाम की उमंगों के मुताबिक या उनके हक़ के राह दही के मुताबिक जो है वो हल कर दिया जाए। तो गैर जानिबदार लोग आगे बढ़ें और उनसे पूछ लें, हाँ भाई हमें ही पागल बनाई रखना है पाकिस्तान और इंडिया को, या अपना भी कुछ सारना है। ये तो नहीं ना भाई उधर की आवाज़ चले उधर, तो इधर की आवाज़ चले तो इधर, और बाद में पता लगा हो कि जनाब वो आधी टोपियाँ इधर घुमाई जा रहे हैं, आधी टोपियाँ उधर घुमाई जा रहे हैं, उनके तो अपने ही मकासद हैं। और जो यहाँ पर 170 करोड़ के करीब आवाम हो चुकी है, इंडिया और पाकिस्तान की तकरीबन 165-66 करोड़ के, वो जनाब अपनी गुर्बत में लड़े जा रहे हैं, अपनी पसमानदगी के साथ लड़े जा रहे हैं, और वो रोज़ बरोज़ नीचे से नीचे हैं। और हम इन चंद लाख लोगों को बचाने के लिए, कभी इनको मज़हब के नाम पे बचाने के लिए और कभी इनको जियोग्राफी के नाम पर बचाने के लिए सींग फंसे हुए हैं आलमी क़ुव्वतों के, और किसी तौर भी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात जो बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। तजारत की अगर बात कर लें तो दुनिया की सबसे बड़ी मंडी वाघा से बिल्कुल एक कदम आगे खड़ी हुई है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उससे तजारत करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इंडिया के साथ ट्रेड करने में, मेडिकल में बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सकती है, तलीम में बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। चलो ठीक है, पाकिस्तान जितना फ़ायदा तो हम भारत को नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने से भारत को भी कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। जिस तरह आप गंदम की मिसाल ले लें, भारत गंदम का एक्सपोर्टर माना जाता है, अपने 140 करोड़ लोगों की ज़रूरत पूरी करने के बाद वो कुछ एक हिस्सा एक्सपोर्ट भी करता है। अब पाकिस्तान में गंदम यूक्रेन से आती है तो कहाँ उसके जो है ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पड़ते होंगे, और कहीं कहाँ अगर वो वाघा से आ जाए तो वो जायके में भी बराबर होगी, रेट में भी कम होगी। चाय की मिसाल मैं अक्सर देता हूँ क्योंकि चाय को लेके बड़ा अरोध किया जाता था। जब पाकिस्तान जो है इंडिया से चाय लेता था तब जो बिल था वो तकरीबन $350 मिलियन के आसपास था। जब इंडिया से पाबंदी लगी 2019 के बाद तो फिर वो बिल जो $600 मिलियन तक पहुँच गया। तो कीमती ज़राए मुबादला जो है वो चाय में चले गए। और इस तरह थोड़ी थोड़ी हर एक मिसाल, अब प्याज की मिसाल ले लें, पिछले दिनों यानी पिछले 3-4 माह में दिसंबर से लेकर अप्रैल तक भारतीय सरकार ने प्याज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई रखी और भारत दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उस पाबंदी का नतीजा ये निकला कि दुनिया भर में प्याज की कीमतें बुलंद होना शुरू हो गई, और जब इंडियन प्याज आलमी मार्केट में नहीं गया तो पाकिस्तानी सरमायाकारों ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए बरामदात शुरू कर दी। तो पाकिस्तान में प्याज 250-300 रुपये किलो तक मिलना शुरू हो गया। लेकिन 15 अप्रैल के बाद जो ही भारतीय सरकार ने पाबंदी उठाई, आलमी मंडी में भारतीय प्याज पहुंचा, क्योंकि पीछे से नई फसल भी तैयार हो चुकी थी। तो वही प्याज पाकिस्तान में आज 100 से भी नीचे उतर के आ चुका है। चंद दिनों में वो देखा देखी उसका रेट कम होगा। तो ये छोटी छोटी मिसालें जिससे मईशत के इशारे मिल सकते हैं, फिर इस तरह सेहत के मसाइल हैं, फिर इस तरह एजुकेशन के मसाइल हैं। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो दोनों मुल्कों की सरकारें जो है वो हल कर सकती हैं। अब जून में, अब पता नहीं आप तो ये वीडियो कब देखेंगे, वैसे तो 9 जून की डेट आ रही है और ये वीडियो 9 जून से पहले रिकॉर्ड करें जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाएंगे। तो उन्हें चाहिए कि वो दिल थोड़ा सा बड़ा करें, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने किया था। तो वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को भी दावत दें, तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ बड़े दिल के साथ जाएँ और जो मसाइल हल किए जा सकते हैं वो करें। और ऐसा हुआ भी है। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, तो वो मेहमान के तौर पर गए भी थे।
तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी को दावत देनी चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को जानना भी चाहिए और इन दो ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात बेहतर होने भी चाहिए। ठीक है, गहरी दोस्ती नहीं हो सकती, जितनी ज़्यादा नफरतें, जितनी ज़्यादा रंजिशें बढ़ चुकी हैं, लेकिन कम अज़ कम इतनी ज़्यादा दुश्मनी भी ना हो कि बस पाकिस्तान ही समझे कि भारत ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत ही समझे कि पाकिस्तान ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मामला को जहाँ तक बेहतर कर सके उतना करना चाहिए। इख्तलाफात 100% ख़त्म नहीं हो सकते, एक मुल्क के अंदर रहते हुए नहीं हो सकते, एक सूबे के अंदर रहते हुए नहीं हो सकते, एक शहर के अंदर, एक घर के अंदर रहते हुए नहीं हो सकते। तो दो बड़े ममालिक किस तरह अपने दरमियान इख्तलाफात 100% ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इन्हें आलमी मामलात को देखते हुए और सियासी और जियोग्राफी मामलात, सारे मामलात को देखते हुए इन इख्तलाफात को कम ज़रूर किया जा सकता है दोनों तरफ की जनता के फ़ायदे के लिए। तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भाई कश्मीर या पाकिस्तान बने या कश्मीर इंडिया बने, इंडिया बन जाए, पाकिस्तान बन जाए, तो यही आज के लिए काफ़ी है। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।